Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay, before we start today's lecture, let us take quick recap of previous classes. Up to now, we have seen the basics of power system matrix, where we saw there is a two types of matrix. One is your Y bus matrix, second is your Z bus matrix. Okay, Y bus matrix admittance matrix, and Z bus matrix is your impedance matrix. We start with study of a Z bus matrix, which is for the load flow analysis. We saw the Y bus matrix consists of a diagonal elements and off diagonal elements, where diagonal elements are some of the admittance connected at each and every buses, and off diagonal elements are negative of the admittance between two buses. Okay, Y bus matrix was symmetric as well as it was sparse matrix. That means most of the elements of your Y bus matrix are 0. Okay, then we saw the methods of construction of a your Y bus matrix. One method was direct inspection method. And where by the looking at the network topologies, we can directly design of our Y bus matrix. Disadvantages of our direct inspection method is does not take any consideration at a mutual impedance between the transmission line. Okay, now then we looked at singular transformation methods, which made use of a bus incident matrix and primitive admittance matrix, and need also to take care of a mutual inductance between the transmission line, and which show that the sum of the elements in the row is equal to the admittance between the bus and ground. मीन्स अगर आप जो आपका एडमिटेंस मैट्रिक्स आया है उसके अगर रो को आप सम करेंगे, सपोज दिस इज योर बस एडमिटेंस बस मैट्रिक्स, यहाँ पे एलिमेंट्स रो में एलिमेंट्स हैं, ओके, सिमेट्रिकल होते हैं ये, तो ये डेफिनेटली 3x3 या 4x4 या 5x5 ऐसे हो सकते हैं. तो सम ऑफ ऑल ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट्स, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आती है, अगर इसका वैल्यू 0 हो गया मीन्स क्या है कि सपोज आपका ये सिस्टम है, पावर सिस्टम, ये आपका पावर सिस्टम है. अगर आप रो का केवल रो का एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है मीन्स आपके बसेस, और जैसे ये आपका फर्स्ट बस है, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड बस एंड थर्ड बस. ओके, अगर आप फर्स्ट रो को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0 आती है मीन्स यहाँ पे कोई
सपोज ये आपका सोर्स है, यहाँ पे कोई शंट कंपोनेंट नहीं लगे हुए हैं। शंट कंपोनेंट मीन्स जैसे कंपनसेट करने के लिए सेंडिंग इन साइड में या रिसीविंग इन साइड में कंपनसेटर डिवाइसेस होते हैं, कैपेसिटर स्टैटिक कैपेसिटर होते हैं, फेज सिंक्रोनस मॉडिफायर होते हैं। तो वो अगर ये वैल्यू 0 है सम करने के बाद, तो यहाँ पे इसका कनेक्शन आपके बस 1 से नहीं है। सपोज आप रो को क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, इसमें सभी एलिमेंट को एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू आपको मिलती है सपोज -3j, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रो है, सेकेंड रो। मीन्स यहाँ पे आपका एक कंपनसेटर डिवाइस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, -j3। ओके, तो हम यहां से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इज देयर नो एडमिटेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड सम कम्स आउट टू बी 0। यहाँ पे कोई एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बसेस के साथ कितने नंबर ऑफ शंट डिवाइसेस लगे हुए हैं। ओके, अगर यहाँ पे कोई शंट डिवाइसेस कनेक्टेड होगा तो आपका जो थर्ड रो है उसके सम में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? ओके, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आती है तो आप बोल सकते हैं कि जो बस 1 में कोई शंट कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। ओके, so for whatever we have looked at, now we start today's lecture. In this lecture we will focus on attention on Z-bus and see how to construct Z-bus matrix. Before we start, we have one numerical problem. In this numerical problem, construction of a Y bus matrix of follow 3 bus system। आपके पास एक 3 बस सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे Z1 की वैल्यू कितनी है, J 0.5 पर यूनिट, J2 की वैल्यू J 0.4 पर यूनिट एंड एक म्यूचुअल इम्पिडेंस दिया हुआ है। ठीक है, म्यूचुअल इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी है, J 0.2 पर यूनिट। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड में म्यूचुअल इम्पिडेंस को कैलकुलेट नहीं करता है, कंसीडर नहीं करता। तो वी आर गोइंग फॉर सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, अपने लास्ट क्लास में आप लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया हुआ था कि Y बस मैट्रिक्स इज इक्वल टू इंसिडेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू प्रिमिटिव एडमिटेंस मैट्रिक्स इनटू इंसिडेंट मैट्रिक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि बस इंसिडेंट मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, बस इंसिडेंट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं आपके पास, 2 नंबर ऑफ ब्रांच हैं, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3 नंबर ऑफ नोड्स हैं। आपका जो डायमेंशन होगा इंसिडेंट मैट्रिक्स का वो कितना होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। ओके, यहाँ पे हम क्या प्लेस करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस को और यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स को, मीन्स बसेस को। ओके, तो A इज इक्वल टू, आप डायरेक्शन को देखिए, फर्स्ट नोड के लिए आपका जो बस 1 है वो क्या हो रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, तो आप +1 से डिनोट करेंगे। एंड बस 2 के साथ ब्रांच 2 के साथ आपका बस 1 का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे आप, 0 लेंगे। ओके, सिमिलरली बस 2 के लिए देखिए, नोड 2 के लिए यहाँ पे जो ब्रांच 1 का करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, इनकमिंग है, तो आप क्या करेंगे, -1 कंसिडर करेंगे। और ब्रांच 2 का बस 2 से क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। ओके, तो आप +1 लेंगे।
बस नंबर 3, यहाँ पे देखिए ब्रांच 1 का बस 3 से कोई रिलेशन नहीं है तो 0, और ब्रांच 2 का बस 3 से क्या है, ये इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनकमिंग है, तो आप क्या करेंगे, -1 कंसिडर करेंगे। ए का ट्रांसपोज लेंगे, इंसिडेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वाई बस मैट्रिक्स इक्वल टू इंसिडेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड वाई प्रिमिटिव मैट्रिक्स। तो प्रिमिटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जेड प्रिमिटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या होता है कि आपके डायगोनल एलिमेंट में सेल्फ इम्पीडेंस की वैल्यू होती है, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट में म्यूचुअल इम्पीडेंस की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वहां से सेल्फ इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी है, 0.5 फॉर बस 1, 0.5, ओके, एंड म्यूचुअल इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे म्यूचुअल सेल्फ एंड म्यूचुअल इम्पीडेंस की वैल्यूज को, और फिर डायरेक्टली क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तो आपको वाई प्रिमिटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है, इसको डायरेक्टली हम इनवर्स कर सकते हैं। जैसे वन एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू सपोज a b c d, ये सब आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ओके, मुझे क्या करना है, इनवर्स करना है, x मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या करूंगा मैं, डायरेक्टली इनवर्स करने के लिए जो a पोजीशन में है एंड d पोजीशन में, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, एंड आपका जो b पोजीशन और c पोजीशन में जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ माइनस का मल्टीप्लाई होगा, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिवीजन में आ जाएगा, मीन्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y मैट्रिक्स इनटू आपका पोजीशन चेंज करने के बाद d माइनस b माइनस c एंड a, ठीक है। तो ये आपका x मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी। ओके, हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज आपको जेड प्रिमिटिव मैट्रिक्स पता है, आपको y प्रिमिटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट इनवर्स कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, इसको आप देख लेंगे। देन वी मल्टीप्लाइड ट्रांसपोज ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स इनटू y प्रिमिटिव मैट्रिक्स, तो आपको क्या होगा कि ये वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका ट्रांसपोज इंसिडेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना है, 3 रोज 2 कॉलम्स, ओके, एंड y प्रिमिटिव मैट्रिक्स का 2x2 मीन्स 2 रो 2 कॉलम्स, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे। देन इसको हम इंसिडेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको y बस का जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा, -j 2.5 माइनस 3.75 और प्लस 3.75 माइनस j 1.25 प्लस 3.75, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि जो y बस मैट्रिक्स है वो हमेशा सिमेट्री होगा, ठीक है, 3x3, 4x4, 5x5। क्लियर है क्वेश्चन? इसमें कुछ डाउट है किसी को? कंस्ट्रक्शन ऑफ बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ जेड बस मैट्रिक्स। जेड बस मैट्रिक्स फॉर्म करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट, इन्वर्टिंग द वाई बस मैट्रिक्स। आप क्या कर सकते हैं, जो आपने दो मेथड्स वाई बस मैट्रिक्स के लिए पढ़ा हुआ है, आप पहले वाई बस मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसका इनवर्स कर दीजिए। ओके, तो आपको क्या हो जाएगा, जेड बस मैट्रिक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेथड है बाय हेल्पिंग ऑफ एल्गोरिदम्स, मीन्स जैसे वन स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हैं ये।
इसमें आप जेड बस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी आपका पहले से कोई अगर नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका कोई नेटवर्क है, इसमें मैं इम्पीडेंस कनेक्ट करता हूं, ठीक है, विथ ग्राउंड, ठीक है, तो मॉडिफाइड आपका जेड बस क्या होगा, ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है। जो जेड बस मैट्रिक्स है उसमें स्पार्सिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0% होती है। मीन्स इसमें जो एलिमेंट्स के जो वैल्यू है वो 0 बहुत कम होता है। जेड बस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे वी बस इक्वल टू जेड बस इंटू आई बस, जेड बस इक्वल टू वाई बस का इनवर्स, ठीक है। वाई बस का जो फार्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जेड बस इक्वल टू ए इंटू वाई प्रिमिटिव मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ओके, तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो जाएगा। सेकेंड मेथड को डिस्कस करते हैं। जेड बस बिल्डिंग एल्गोरिदम। ओके, इसमें फर्स्ट स्टेप है कि आपको एक रेफरेंस नोड की नीड होगी, ठीक है। रेफरेंस नोड का जो पोटेंशियल है वो 0 पोटेंशियल रखना है, ठीक है। व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ऑफ जेड बस वी रिक्वायर्ड वन रेफरेंस नोड एंड अदर्स इज प्रिंसिपल नोड्स। ओके, सपोज ये आपका पावर सिस्टम नेटवर्क है, इसमें आपको वन नोड को क्या करना है, रेफरेंस नोड कंसीडर करना है। अगर रेफरेंस नोड नहीं दिया हुआ है तो वन ऑफ द नोड्स को आपको रेफरेंस नोड कंसीडर करके आपको जेड बस मैट्रिक्स बिल्ड करना है। ओके, जैसे किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है पावर सिस्टम में, तो उसमें दो तरीके से हम इम्पीडेंस को ऐड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है कि बिटवीन बस टू बस, सपोज आपका एक नेटवर्क है, आगे एग्जांपल लेंगे, एंड सेकंड हो सकता है कि बस टू ग्राउंड। ओके, मीन्स आप इम्पीडेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो बस टू बस कनेक्ट होगा आपका इम्पीडेंस, या तो बस टू ग्राउंड कनेक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। यहाँ पे दो नोड्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका रेफरेंस नोड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एडिंग अ न्यू बस मीन्स मैं न्यू बस ऐड कर रहा हूं। कहाँ पे, सेकेंड नोड के साथ एक न्यू बस ऐड किया, बस नंबर 3, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाई बस था, आफ्टर एडिंग न्यू बस, ये क्या होगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफाइड जेड बस आपको मिलेगा। देन एडिंग ए न्यू ट्रांसमिशन लाइन, अब आपको एक न्यू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करना है बिटवीन बस टू ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड मीन्स योर रेफरेंस नोड, मीन्स आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो बस ऑलरेडी एग्जिस्ट था, आप क्या कर रहे हैं कि एक न्यू इम्पीडेंस कनेक्ट कर रहे हैं बिटवीन नोड एंड ग्राउंड, ठीक है। तो हम किसी भी नेटवर्क में दो तरीके से एलिमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप या तो नोड के साथ एक नया बस कनेक्ट कीजिए, मीन्स बस के साथ एक नया बस कनेक्ट कीजिए, या सेकंड है कि ऑलरेडी जो बस है, बस और ग्राउंड के बीच में एक न्यू एलिमेंट कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये दो तरीके से कि हम नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। जैसे जेड बस मैट्रिक्स बिल्ड करने के बहुत सारे केसेस हैं। फर्स्ट
आज हम फर्स्ट केस को देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सेकंड, थर्ड, फोर्थ केस को देखेंगे। फर्स्ट केस क्या है, एडिंग ए न्यू बस टू रेफरेंस बस। ठीक है, सपोज ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, यहाँ पे ये आपका रेफरेंस नोड है, ये आपका फर्स्ट नोड मीन्स फर्स्ट बस, और ये आपका सेकंड बस। ठीक है, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मीन्स ये ओल्ड जेड बस मैट्रिक्स, मीन्स इसका जो जेड बस मैट्रिक्स है वो आपका कितना है, जेड बस। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि न्यू बस ऐड कर रहा हूं, ओके, विथ रेफरेंस नोड। तो मैं क्या करूंगा, एक और बस ऐड करूंगा विथ रेफरेंस नोड ये। ठीक है, तो जो न्यू नोड है वो उसका किससे रिप्रेजेंट करूंगा, 3 से। ओके, तो आफ्टर एडिंग न्यू बस टू रेफरेंस बस, मेरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेड बस था वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, मीन्स मॉडिफाइड जेड बस ओके। ये क्लियर है। ठीक है, प्रोसेस हम देखते हैं। अभी ये हो रहा है कि हम रेफरेंस नोड के साथ एक नया नोड कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो पहले का जो जेड बस था वो क्या था, जेड बस मैट्रिक्स, देन दिस इज योर मॉडिफाइड जेड बस मैट्रिक्स, दिस इज योर पावर सिस्टम। ठीक है, एन बस मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यू बस, ये आपका न्यू बस है, इसको हम रेफरेंस नोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो VP इक्वल टू IP प्लस, यहाँ पे P क्या है, जैसे मैंने न्यू नोड्स कनेक्ट किया तो P का वैल्यू कितना होगा, मीन्स P का जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, तो जिस नोड से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जिस नोड को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ रेफरेंस नोड से, वो मेरा मीन्स ये नोटेशन है कि VP बस से मैं न्यू इम्पिडेंस कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो VP इज इक्वल टू IP इंटू ZP। आपका जो इक्वेशन है जो एग्जिस्टिंग बस के लिए, एग्जिस्टिंग जेड बस के लिए, वो कैसा था पहले, B बस इक्वल टू Z बस इंटू I बस। ठीक है, जो डायमेंशन था V बस का वो क्या था, n नंबर ऑफ रोज इंटू 1 मीन्स 1 कॉलम, जेड बस मैट्रिक्स का n इंटू n, एंड I बस मैट्रिक्स का n इंटू 1। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट वोल्टेज है मीन्स I रिप्रेजेंट एग्जिस्टिंग नोड। ठीक है, 1 2 एग्जिस्टिंग बसेस को ये डिनोट करता है। तो VI इज इक्वल टू ZI1 इंटू I1 प्लस ZI2 इंटू I2 प्लस, ये क्या होगा, नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ आपके बसेस कनेक्टेड हैं उतने नंबर ऑफ आपके क्या हो जाएंगे, इम्पिडेंस इंटू करंट। अभी क्या हो रहा है कि न्यू करंट ऐड हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे केवल और केवल क्या है कि करंट चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेफरेंस नोड से कनेक्ट होगा, तो इसके जो वोल्टेज इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मीन्स ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, इसके जो वोल्टेज इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है, ये आपका रेफरेंस नोड है। ठीक है, मीन्स देखिए यहाँ पे जो Z1 है, सॉरी नोड 1 है, नोड 2 है, यहाँ पे कि वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरा क्या है, अभी अलग है। आपका जो न्यू बस ऐड हुआ है वो किससे कनेक्टेड है, आपके जीरो रेफरेंस नोड से। तो VI इज इक्वल टू, केवल करंट आएगा, करंट ऐड होगा, लेकिन इसका जो इम्पिडेंस है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। VP के लिए मीन्स जो आपने
न्यू बस ऐड किया हुआ है उसका VP इक्वल टू 0 I1 I2। देखिए इसके वोल्टेज में अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बसेस के वोल्टेज हैं वो भी नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है। तो सभी के जो कोफिशिएंट है मीन्स इम्पिडेंस की वैल्यू है वो 0 होगी। केवल और केवल जो ऐड हुआ है न्यू, ठीक है, वो आएगा। तो ZP इंटू IP, VP इज इक्वल टू ZP इंटू IP। ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्पिडेंस मैट्रिक्स है। यहाँ पे Z11, Z12, Z13 अप टू N सेम, ठीक है। अब जो न्यू बस बनेगा मॉडिफाइड इम्पिडेंस मैट्रिक्स, वो क्या होगा, आपके रेफरेंस नोड के कनेक्ट होने के कारण जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ठीक है, इसमें जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा 0। मीन्स V1 के लिए यहाँ पे जो न्यू जो बस ऐड किए हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0, ठीक है। केवल और केवल लास्ट टर्म बस आएगा। यहाँ इस वाले इक्वेशन से देखिए VP इज इक्वल टू जो लास्ट टर्म है वो बस एग्जिस्ट करेगा। तो ZP यहाँ पे जो डायमेंशन है आपका Z बस मैट्रिक्स का वो चेंज हो जाएगा 1 प्लस N+1 इंटू N+1। मीन्स नंबर ऑफ जो नोट्स हैं, अभी देखिए कि पहले के नोट्स कितने थे 1 and 2, ठीक है, and 3, तो 3 नोट्स थे। अभी आपने एक न्यू बस ऐड किया तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए 4, ठीक है। तो जो नोट्स का वैल्यू है वो N+1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंक्रीज हो जाएगा। आप इसको और ऐसे लिख सकते हैं न्यू Z बस इक्वल टू ओल्ड Z बस 0 एंड ZP। ये क्या होते हैं कि सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये वाले कॉलम में जितनी वैल्यू आएगी सेम वैल्यूज आपके लास्ट वाले रो में आएंगी। ओके, इसका एग्जांपल और देखेंगे। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? एडिंग न्यू बस टू रेफरेंस बस, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेफरेंस बस के साथ एक न्यू बस ऐड कर रहे हैं। अभी डिफरेंट केसेस हैं, जैसे केस 1 ये लिया हुआ है। केस 2 में क्या होगा कि आप जैसे ये आपका एग्जिस्टिंग बसेस हैं, जैसे 2 and 3 के बीच में मैं एक न्यू लाइन कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो क्या आपके एग्जिस्टिंग जेड बस में क्या मॉडिफाई होगा, ठीक है। अगर मैं 2 से लेकर मीन्स आपका 2 एंड रेफरेंस नोड के बीच में एक एलिमेंट कनेक्ट करूं तो क्या मेरा जेड बस में क्या मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं। ये आपका फर्स्ट केस है, क्लियर है। एक्चुअली में इसमें कंस्ट्रक्शन जो जेड बस मैट्रिक्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा टफ है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वाई बस कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, तो आप उसका इन्वर्स करके जेड बस निकाल सकते हैं। बट इसका लिमिटेशन ये है कि आप 3x3 तक क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ही आपका नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज हुए, सपोज 5x5 का बस हुआ, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा उसको इन्वर्स करने का, ठीक है। आप ये मेथड्स भी हैं आपके एग्जाम में, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। आपको एक पावर सिस्टम दे दिया जाएगा और कंडीशन बता दिया जाएगा कि एडिंग ए न्यू बस टू रेफरेंस नोड, देन व्हाट इज योर न्यू जेड बस मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और केसेस हैं वो मैं डील करूंगा। ये क्लियर है आप लोगों को? फर्स्ट केस अद्वैत? यस सर। ओके, ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू।
नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और केसेस हैं वो आपको बताऊंगा. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.